नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स के सिलेबस के बारे में, जो कि पिछले साल चेंज हुआ था। एग्जैक्टली वही मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप लोगों के चेंजेस आए हैं, या फिर मैं भी जो बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ वो लास्ट सिलेबस पे डिपेंडेंट है, और नए बच्चे क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कंपेरिजन भी करेंगे बीकॉम ऑनर्स के अंदर, क्योंकि मैं खुद बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। ओके, सो यार देखो, अभी तक मैंने सिलेबस नहीं देखा है बीकॉम ऑनर्स का लेटेस्ट जो भी आया हुआ है बच्चों का, लेकिन मैंने कुछ बच्चों से ये सुना है कि हमारे ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है। तो मैं ऑलरेडी 2 साल कर चुका हूँ अपने, और तीसरा मेरा चल रहा है फाइनल ईयर। तो मेरे को ना थोड़ा सा मतलब लगता है कि यार हाँ, आपको में ये ऐड ऑन कर दिया गया है या ये चीज़ नहीं मेरे को सुनने में आ रही है। तो देखते हैं अभी सिलेबस के अंदर क्या क्या ऐड ऑन करा है, या फिर आप ये कह सकते हो क्या क्या बढ़िया चीज़ें आई हैं बच्चों के लिए। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आप वही क्लास 11th के अंदर पढ़ के आएंगे। ठीक है, क्लास 11th की अकाउंट्स आपकी आएगी। सेकंड आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वही अगेन क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी। थर्ड सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट दे रखा है आपका फर्स्ट सेम के अंदर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर कॉमर्स। ये नया एक सब्जेक्ट ऐड ऑन किया गया, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका एमपीओबी, जो कि वही मैंने बताया था, मतलब बीबीए के अंदर भी आता है सब्जेक्ट, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट से रिलेटेड है सब्जेक्ट, मतलब इजी है, हो जाता है, एज सच थ्योरी सब्जेक्ट है। अगला आता है बिजनेस कम्युनिकेशन, मैंने पढ़ा हुआ है, इजी सब्जेक्ट है, ये भी आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अलावा आता है आईटी। आईटी जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर्स पे बेस्ड है पूरा, मतलब कंप्यूटर का बेसिक्स इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, और उसी के ऊपर एक आपको लैब फाइल भी बनानी पड़ती है, प्रोजेक्ट फाइल होती है आपकी। फर्स्ट सेमेस्टर आपका टोटल क्रेडिट्स कैरी ऑन करता है 24 क्रेडिट्स का। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार बीबीए वाली वीडियो देख लो। ठीक है, आपको पता चलेगा कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। चलते हैं हम लोग हमारे सेकंड सेमेस्टर के ऊपर। सेकंड सेमेस्टर के अंदर क्या क्या आता है आपका। सेकंड सेमेस्टर के अंदर ना जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज्ड है। सबसे पहला सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब वो तो ऊपर नीचे करे हैं लोगों ने सब्जेक्ट्स, बाकी तो सेम ही है मेरे ख्याल से। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब थ्योरी वाले सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग आपका प्रैक्टिकल है, इसके अंदर थ्योरी आएगी बिजनेस लॉ के अंदर। अगला है मैक्रो इकोनॉमिक्स, 12th के अंदर आप पढ़ चुके हैं तो ईजी लगेगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, ईजी लगेगा। एंड आता है आपका एनवायरमेंटल साइंस, मतलब आप कह सकते हैं ईवीएस अगेन। ठीक है, तो हाँ मतलब बहुत बचपन में पढ़ा होगा, अब दोबारा आ रहा है। इसके अलावा आता है आपका माइनर प्रोजेक्ट 1। सेकंड सेमेस्टर के अंदर एक आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, जो कि होता है ऑलमोस्ट 40-50 पेजेस का। ठीक है, तो वो कॉलेज आपको गाइड करेगा कैसे बनाना है। एंड लास्ट आता है आपका एमडब्ल्यूसी। एमडब्ल्यूसी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक नई चीज़ ऐड ऑन करी है, मतलब इसके अंदर आपको बाहर से एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ेगा कोई भी एक। ठीक है, एक्स्ट्रा कोर्स मतलब वो कॉलेज ही गाइड करेगा। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है सिलेबस की, तो कॉलेज से आप पूछ सकते हैं। चलते हैं हमारे थर्ड सेमेस्टर के ऊपर बीकॉम ऑनर्स के। वो है भाई देखो, सबसे पहला जो मेरे को सब्जेक्ट दिख रहा है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एज सच मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ी, तो आप देख सकते हो कि कितना हार्ड और कितना इजी रहेगा। कॉर्पोरेट लॉज ज़्यादा मतलब होते ही है, थ्योरी सब्जेक्ट है तो हो जाता है इजीली। बिजनेस रिसर्च नया सब्जेक्ट ऐड ऑन किया गया, नाइस। एंड इसके अलावा आता है जनरल इलेक्टिव 1, मतलब इलेक्टिव के अंदर आपको ना चॉइस मिलती है। इसमें चॉइस देख लेते हैं कितने सब्जेक्ट्स किया है। 2 सब्जेक्ट्स में से आपको चूज करने पड़ेंगे, कोई भी एक सब्जेक्ट। इसके अलावा आपको मिलता है बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लैब बेस्ड एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाएगा, ये भी नया ऐड ऑन करा गया है। इसके अलावा आता है रिसर्च मेथड्स फॉर कॉमर्स। अगेन ये मतलब मैंने पहले भी बताया था कि हाँ भाई ये नया सब्जेक्ट है, मेरे को नहीं पता इसके अंदर क्या होगा, लैब बेस्ड है ये भी। ठीक है, एंड इसके अलावा आता है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू स्किल्स। यार जीडी भी ऐड ऑन कर दिया ग्रुप डिस्कशन, मतलब काफ़ी कुछ एनहेंसमेंट करी गई है मेरे सिलेबस से और इस सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप लोगों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। तो ये काफ़ी अलग सा ही सब्जेक्ट मेरे को लग रहा है। एंड इसके अलावा लास्ट सब्जेक्ट आता है इसके अंदर एनएसएस एनसीसी में से आपको कुछ भी एक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ज्वाइन करना पड़ता है, ये चीज़ें होती है। 25 क्रेडिट्स रखता है आपका ये वाला सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर। फोर्थ सेमेस्टर में सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज सच इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंट्स का ही। इसके अलावा आता है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस नया सब्जेक्ट एडेड है, तो मेरे को नहीं पता इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा। एंड बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर। बिजनेस एथिक्स इजी है, थ्योरी सब्जेक्ट है, याद करके हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जनरल इलेक्टिव। जनरल इलेक्टिव में इस बार भी आपको आई गेस 2 ही सब्जेक्ट दिए, यस 2 ही सब्जेक्ट है, 2 में से आपको चूज करने पड़ेंगे कोई भी एक। नेक्स्ट आता है आपका डाटा एनालिसिस विद स्प्रेडशीट। तो मतलब ये थोड़ा एमएस एक्सेल से रिलेटेड हो सकता है आपका। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स लॉज, मतलब हाँ हमको इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं, फिफ्थ सेम में इनको इनकम टैक्स लॉज पढ़ाएंगे, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस नाम बदल दिया गया है। माइनर प्रोजेक्ट 2 आता है इसके अलावा। माइनर प्रोजेक्ट 2 मतलब वही आपका जो माइनर प्रोजेक्ट 1 था, तो यहाँ पे माइनर प्रोजेक्ट 2 है, एक छोटा सा वही 40-50 पेज का एक प्रोजेक्ट बनेगा। एंड इसके अलावा लास्ट आता है आपका MWC 2। ठीक है, मतलब ये दूसरी बार करवाएंगे आपसे वही एक्स्ट्रा कोर्स, और ये वाला सेमेस्टर आपका 29 क्रेडिट्स कैरी ऑन करता है। नेक्स्ट आती है फिफ्थ सेमेस्टर के ऊपर। फिफ्थ सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। सबसे पहला सब्जेक्ट बहुत ही अजीब सा है, कॉर्पोरेट टैक्स।
जो कि हमारा आईटी है, तो इनका मतलब आईटी मतलब इनकम टैक्स, इनको पढ़ाया जा रहा है कॉर्पोरेट टैक्स। नाइस। सेकंड सब्जेक्ट है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1, मतलब आपके 3 तो इलेक्टिव है। टोटल सब्जेक्ट फिफ्थ सेम में 5 ही दे रखे हैं और 3 उसमें से इलेक्टिव हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट्स में आपको चॉइस मिलेगी खुली, आप जो मर्जी चूज करिए। एंड 5वां सब्जेक्ट आपका आता है इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब आपने जो भी इंटर्नशिप करी है उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी फिफ्थ सेम के अंदर। तो फोर्थ से फिफ्थ सेम के अंदर आपको टाइम मिलता है, ठीक है। काफ़ी सारे मेरे को यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, इंटरेस्टिंग आप देख सकते हैं, नीचे मैं PDF डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आते हैं हमारे लास्ट सेमेस्टर के ऊपर, 6 सेमेस्टर। इसके अंदर भाई बहुत कम सब्जेक्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 ही सब्जेक्ट है इसके अंदर भी। पहला आपका GST, सेकंड और थर्ड आपका चूज करने वाले इलेक्टिव है। फिर थर्ड जो आता है, सॉरी फोर्थ जो आता है आपका वो है फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग कुछ भी नहीं है, एक्सेल के ऊपर है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। एंड लास्ट आता है आपका मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट। मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट मतलब वो आ गया, जैसे माइनर प्रोजेक्ट था ये मेजर प्रोजेक्ट होता है, तो थोड़ा सा बड़ा बनता है, बस ये एक्स्ट्रा एडवांस चीज़ें होती है इसके अंदर। ये वाला सेमेस्टर आपके कैरी करता है 18 क्रेडिट्स, तो हाँ इजी है, इतना ऐसा कुछ नहीं है। देखो यार, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आईपी यूनिवर्सिटी का बीकॉम का सिलेबस मेरे वाला और ये न्यू वाला, इन दोनों का कंपैरिजन जस्ट ये है कि काफ़ी कुछ नया ऐड ऑन किया है। BBA के लेवल का मतलब इसको बनाया गया है, ठीक है। मतलब जो कॉर्पोरेट लेवल पे चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन करी गई है। अकाउंट्स के अलावा मार्केटिंग के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, ठीक है। मतलब काफ़ी कुछ आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगा। तो अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं तो आप अपने आप को BBA वालों से कम मत मानना, आप इक्वली है। एंड इसके अलावा एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चों का ना ये रहता है कि भाई मौज मस्ती में रहेंगे 3 साल तक, बट उसके बाद फाइनल ईयर में कुछ भी नहीं हो पाता उनका। तो 3 साल मौज मस्ती करो, पढ़ाई करो, एंड इसके अलावा इंटर्नशिप्स जरूर करना, काफ़ी हेल्प करती है अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो। नहीं तो अगर आपको आगे चल के बिजनेस भी करना है तो आप सेकंड थर्ड ईयर से अपना बिजनेस का प्लान करना स्टार्ट कर देना, या फिर अपनी फंडिंग देखना स्टार्ट कर देना, ताकि आपको आगे चल के हेल्प होए। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग बीकॉम ऑनर्स आईपी यूनिवर्सिटी तो आप मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।